राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ग्रह पर्वतों का कौन सा लकी नंबर होता है, कौन से जप को किसी भी संबंधित ग्रह से रिलेटेड कितनी बार करने पर हमें उस उपाय का पॉजिटिव फल मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे गुरु पर्वत की। तो देखिए, ये जो हाथ में आपको माउंट दिखाई दे रहा है, ये गुरु का स्थान रहता है, पर्वत रहता है, और इसकी जो लकी नंबर रहती है वह 16 रहती है। तो देखिए, जब भी किसी भी मेल या फीमेल के हाथ में गुरु एक्टिव होता है तो वह 16वें वर्ष से ही देखा जाता है। 16वें वर्ष में के बाद या 16वें वर्ष जब भी लगता है, उस समय अगर कोई बच्चा एक्टिव है, अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर है, तो आप देखेंगे कम समय में शीघ्र वह व्यक्ति तरक्की पाता है। इसके विपरीत अगर 16वें वर्ष के बाद वह बच्चा अगर दिशाहीन होता है, पढ़ाई लिखाई में अगर उसका मन नहीं लगता, आलस्य से भरा रहता है, तो जीवन काल में उसे सफलता अच्छी नहीं मिलती। ये गुरु का प्रभाव उसके जीवन में देखा जाता है। तो खासकर सभी माता पिताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही बच्चा लड़का है या लड़की 16 वर्ष का अगर हो जाए तो उसके बाद उसका थोड़ा ध्यान रखा जाए और उसको किसी न किसी रूप में एक्टिव रखना, पढ़ाई को लेकर ध्यान रखना उसका विशेष तौर पर, ताकि जीवन में उसे अच्छी सफलताएं मिले। तो ये गुरु का प्रभाव ही उसके जीवन में देखा जाता है। यहाँ पर जो गुरु का लकी नंबर रहता है 16, ये दर्शाता है कि जब भी गुरु का कोई उपाय किया जाए तो उसे 16 बार करना पड़ता है। देखिए, गुरु का एक उपाय होता है, इस थंब को फिंगर पर 16 बार घड़ी के क्लॉकवाइज घुमाना। उस समय अंगूठे को जब फिंगर पर घुमाया जाता है तो इसकी जो संख्या रहती है घुमाने की, वह 16 रहती है। महीने में अगर इस उपाय को देखें तो इसे 21 दिन कंटिन्यू करना रहता है। उस समय यह हमें पूर्ण फल देने वाला रहता है। उसके बाद जो एक सप्ताह आता है आगे का, उसमें इसे रोक दिया जाता है और फिर आगे से इसे फिर 21 दिन के लिए कंटिन्यू रखा जाता है। अगर ऐसे इस प्रकार से इस उपाय को किया जाए तो फिर यहाँ गुरु पूर्ण पॉजिटिव फल देने वाले रहते हैं। इसके अलावा अगर जप करते हैं तो उसको भी इसी प्रकार से किया जाता है ताकि ये पॉजिटिव फल दे। गुरु का उपाय करते समय सदैव 16 की संख्या को ध्यान रखना चाहिए। जो भी कोई आप बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या गुरु के उपाय के तौर पर आपको कोई भी मंत्र दिया जाता है कि गुरु ग्रह आपके डिस्टर्ब है, गुरु ग्रह को आप पॉजिटिव करें, आपको अमुक उपाय करना है, मंत्र का उच्चारण करना है, तो उस मंत्र की जो जप संख्या रहेगी वह 16 रहेगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर गुरु से रिलेटेड आप उपाय कर रहे हैं उस स्थिति में 16 बार, एक बार जब करते हैं तो उसको आप 16 बार करें और कंटिन्यू आप 21 दिन उस उपाय को करते हैं तो गुरु आपके पॉजिटिव फल देंगे। इसके अलावा किसी के भी हाथ में मान लीजिए गुरु फ्लैट है, दबे हुए हैं, शिफ्टेड हैं, इस पर गिरती रेखाएं आई हुई हैं, इस पर गहरी इस प्रकार से रेखाएं चल रही हैं, ब्लैक तिल है और राहु का इम्पैक्ट है, इस प्रकार से आपको धब्बे डॉट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी इस पर्वत पर अगर बन रही है, तो उस स्थिति में भी
आप कोई भी गुरु का उपाय करें तो उसको 16 बार करें। सप्ताह में एक दिन करें, 16 बार उस उपाय को दोहराएं और कंटिन्यू 21 दिन आप उस उपाय को करते हैं तो ये आपको अच्छा फल देगा। गुरु आपके पॉजिटिव होंगे और यहाँ फिर आपको गुरु द्वारा सुफल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धन स्थान की। तो देखिए, ये जो सेकंड माउंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि स्थान, इसकी जो नंबरों की लकी नंबरों की संख्या रहती है वह होती है 36। क्योंकि जो शनि रहते हैं वह 36वें वर्ष के बाद एक्टिव रहते हैं और आप देखते हैं अधिकतर लोग जो तरक्की करते हैं वह अपनी मिडिल एज के बाद ही आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो उनके भाग्य को चमकाने वाले शनि रहते हैं और 36वें वर्ष के बाद इसका प्रभाव देखा जाता है। जब भी शनि का कोई भी उपाय किया जाए तो उसकी जो मंत्रों की जप संख्या रहेगी वह 36 बार उसे दोहराना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। 8 सप्ताह का समय पीरियड रहता है। तो ये इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो ये हमें पॉजिटिव फल देने वाला रहता है। शनि माउंट अगर डिस्टर्ब है किसी भी रूप में, इस पर धब्बे वगैरह आए हुए हैं, रेखाएं आप देखेंगे लगभग आपको आड़ी रेखाएं, गिरती हुई तिरछी रेखाएं भाग्य स्थान पर चलती हुई दिखाई देंगी, क्रॉस बना हुआ है, ये बना हुआ है। उस स्थिति में भी आप शनि के उपाय को अगर इस प्रकार से करते हैं, कोई भी आपको मंत्र वगैरह जब करना, शनि से रिलेटेड बीज मंत्रों का उच्चारण अगर आप करते हैं तो 36 बार अगर आप उस मंत्र का उच्चारण दिन में एक बार करते हैं और इस उपाय को कंटिन्यू 8 सप्ताह लगातार अगर करते हैं तो निश्चित ही शनि आपके पॉजिटिव होकर आपको शुभ फल देंगे। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के ग्रह की, सूर्य की। तो देखिए, सूर्य के जो लकी नंबर रहते हैं वह रहते हैं 22 और ये इसका एक्टिवेशन पीरियड भी रहता है और यहाँ पर एक सप्ताह कंटिन्यू इसका उपाय लगातार एक सप्ताह में किया जाता है और एक बार में 22 बार इसके मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मान लीजिए आप यहाँ कोई भी मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं सूर्य उपाय के तौर पर, या आप ओम आदित्याय नमः का भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस समय भी आपको कम से कम 22 बार इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। शनि अगर नेगेटिव है हाथ में, सूर्य रेखा पर अगर कोई दोष है, सूर्य स्थान पर अगर किसी भी प्रकार से ये रेखाएं वगैरह, क्रॉस वगैरह बने हुए हैं, या आप देखते हैं अक्सर इस प्रकार से ये रेखाएं यहाँ पर आती हुई विघ्न रेखाएं रहती हैं, स्टूडेंट वगैरह जॉब वगैरह की तैयारियों में लगे रहते हैं, तो उस स्थिति में भी अगर इस प्रकार से सूर्य उपाय किया जाए तो ये अच्छा फल देने वाला रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर राहु स्थान की। तो देखिए, ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है ये राहु का पर्वत रहता है। इसका जो लकी नंबर रहता है वह शनि के समांतर देखा जाएगा, लेकिन जो संख्या रहेगी वह आधी रहेगी शनि से। शनि की जो संख्या 8 थी वह यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेगी। जब भी किसी भी व्यक्ति को राहु से रिलेटेड उपाय करना है, उस स्थिति में कोई भी उपाय अगर करें तो कंटिन्यू 4 सप्ताह के लिए करें। राहु से रिलेटेड जो भी मंत्र उच्चारण वगैरह करना हो उसे 36 बार
कंटिन्यू एक समय पीरियड में उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा और राहु पर आने वाली माउंट पर सभी नेगेटिविटी इस उपाय द्वारा दूर की जा सकती है। अब बात करते हैं मंगल की। तो देखिए, मंगल ग्रह की ये जो आप हमारे हाथ में मार्स माउंट रहता है, इसकी जो शुभ संख्या रहती है वह रहती है 28 और 28वें वर्ष के बाद मंगल एक्टिव रहता है। आप देखेंगे जब भी कोई व्यक्ति मांगलिक रहता है या मंगल का दोष उस पर रहता है तो उसको देर से विवाह वगैरह की सलाह दी जाती है। वो इसीलिए ताकि अगर पहले शादी वगैरह उसकी होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को जीवन काल में फेस करनी पड़ती है। 28वें वर्ष के बाद अगर विवाह होता है तो मंगल के कुछ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कोई भी अगर उपाय वगैरह मंगल से रिलेटेड किया जाता है तो इसकी जो संख्या रहती है 9 रहती है। तो इस उपाय को मंगलवार के दिन से स्टार्ट किया जाता है और इसकी जो जप संख्या रहती है उसे 28 बार जपा जाता है। कंटिन्यू 9 सप्ताह इसे लगातार करने से मंगल द्वारा पॉजिटिविटी आपको मिलती है। तो मंगल पर कोई भी क्रॉस वगैरह है, यहाँ पर कोई भी आड़ी रेखाएं वगैरह हैं और कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कोई फैमिली विवाद चल रहा है, उस स्थिति में आप ये उपाय करके पॉजिटिविटी ले सकते हैं। अब बात करेंगे शुक्र की। तो देखिए, ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है ये हमारे हाथ में शुक्र का स्थान रहता है। इसके लकी नंबरों की बात करें तो 25 रहते हैं और इसकी अगर संख्या की बात करें तो 6 रहती है। कोई भी शुक्र से रिलेटेड आप बीज मंत्रों का उच्चारण वगैरह अगर करते हैं तो इसे 25 बार किया जाएगा। एक बार जब भी आप इस उपाय को करें तो उस बीज मंत्र को कम से कम 25 बार करें, 6 सप्ताह करें कंटिन्यू, तो ये पॉजिटिव फल देने वाला आपको रहेगा। अब बात कर लेते हैं चंद्र की। तो देखिए, चंद्र की जो लकी संख्या रहती है वह रहती है 24 और इसे कम जो कंटिन्यू रखना रहता है वह रहता है 2 सप्ताह के लिए। और जब भी इसकी जो मंत्र संख्या रहती है उसका जो लगातार उच्चारण करना होता है वह एक बार में 24 बार देखा जाता है। चंद्र पर किसी भी प्रकार का बैड से बैड साइन आया हुआ है, जाली बनी हुई है, क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर राहु का इम्पैक्ट इस प्रकार से है, तो इन नेगेटिव साइनों को इस प्रकार से अगर उपाय किया जाए तो दूर किया जा सकता है। अगर आप विधि से सही तरीके से ग्रहों का उपाय करते हैं तो ये आपको पॉजिटिविटी देते हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो देखिए, ये जो हमारे हाथ में केतु स्थान रहता है इसका जो लकी नंबर रहता है वह रहता है 28 और इसकी जो उपाय वगैरह हम करते हैं तो 7 सप्ताह कंटिन्यू और एक बार में 28 बार इसको जपने से, बीज मंत्रों का उच्चारण करने से या केतु का उपाय करने से लगातार हमें ये पॉजिटिविटी देता है। अब बात करेंगे बुध माउंट की। तो देखिए, ये जो माउंट आपको हाथ में दिखाई दे रहा है ये हमारे हाथ में बुध का पर्वत रहता है। इसके जो लकी नंबर रहते हैं उनकी संख्या 32 रहती है। कितने सप्ताह करना पड़ता है कंटिन्यू? 5 सप्ताह।
अगर बुध का कोई उपाय आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, बुध के जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो 32 बार आपको एक बार उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। 5 सप्ताह कंटिन्यू अगर आप ये करते हैं तो बुध आपको पॉजिटिव फल देंगे। इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह पर्वत से रिलेटेड अगर हाथ में नेगेटिविटी है तो उससे रिलेटेड कोई भी एक उपाय, अगर इस संख्या के अकॉर्डिंग, जिस ग्रह की जितनी लकी संख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वो उपाय करते हैं तो ये आपको सदैव पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। आपके हाथ में जितने भी बैड मार्क हैं जिस ग्रह पर्वत से संबंधित हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे और वह ग्रह आपको पॉजिटिव फल देगा। धन्यवाद।